पहले दोस्तों आप इस बहन जी की बात ध्यान से सुनिए। और प्रभु जी जब 37वां दिन हुआ लड्डू गोपाल जी को मैं अपने घर लेके गई तो मुझे राधा रमन जी के दर्शन हुए। हालांकि मैं राधा रमन जी को मैंने कभी नहीं देखा था। तो सॉरी। तो जब मैंने इंटरनेट पे देखा, मैंने इनको बोला कि मैं बांके बिहारी जी के दर्शन करके आई थी, लेकिन मुझे सपने में जो दिखे वो बांके बिहारी जी नहीं थे। तो इन्होंने कहा फिर वो कौन थे? तो मैं बहुत विचलित हो गई। तो मैंने गूगल किया तो उसमें राधा रमन जी की फोटो आई। मेरे को उनका नाम भी नहीं पता था। मैंने कहा ये है जो मुझे सपने में दिखे थे। वाह, सुंदर। तो फिर इन्होंने कहा इनका नाम जानो। मैंने कहा ये मेरे पास आया, अब मुझे इनके पास जाना है और ये जहाँ पे भी है मुझे लेके चलो। वो भगवान का शुक्र है कि वो यहाँ ही थे वृंदावन में। तो मैं उनके पास आई और सेम वैसा ही स्वरूप था जो स्वप्न में देखा, लेकिन वो इतने कोमल थे कि जब मैंने उनके चरणों को स्पर्श किया तो उन जितना कोमल मेरे खुद के बच्चे भी नहीं है इस संसार में। उन जितना कोमल कोई नहीं है प्रभु जी। क्या आप भी यही सोच रहे हैं जो मैं पहली बार इस क्लिप को देखने के बाद सोचा था कि ये बहन जी पहले भी इस जगह पर आई थी और वो यहाँ पर किसी को देख कर गई थी और वो घर में जाने के बाद एक दिन रात में किसी इंसान को सपने में देखती है, जिसके बारे में ये अपने पति को भी कहती है कि मैं जिसे वास्तव में वृंदावन पर देख कर आई हूँ वो मेरी सपने में देखने वाले के साथ मैच नहीं करती है। और बाद में ये गूगल में भी छानबीन करती है तो जिसे ये सपने में देखा था बाइलाक उसकी फोटो भी इसे मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, और अब ये फिर से वृंदावन आने के बाद तो यार गजब ही हो जाता है, क्योंकि जिसे ये सपने में देखा था वो यहाँ पर इसे वास्तव में दिख जाता है, जो कि सपने में देखने वाले के साथ 100% मिलती जुलती है। और ये जब उसकी पैर को छूती है तो इसे ऐसा लगता है जिसे कहते हुए ये रो पड़ती है कि उसकी पैर इतनी कोमल थी कि मानो इसकी जो खुद की बच्चे है उसके शरीर से भी ज्यादा कोमल थी उसकी पैर। क्या अब आपके मन में ये सवाल आ रही है कि वो इंसान आखिर कौन है जो सपने में भी जा सकती है और उसकी शरीर इतनी कोमल है? चलिए पहले हम यही जान लेते हैं कि वो इंसान आखिर थे कौन। उसके बाद हम इसके ऊपर आज एक ऐसी वीडियो देखने जा रहे हैं जिसे अगर आप थोड़ी सी भी ध्यान से देखते हैं तो यकीन मानिए मेरे भाई ये आपकी जीवन को बदल के रख देगा। अच्छा। तो उन्हें जब मैं वस्त्र पहनाती हूँ मुझे ऐसे लगता है जो रेडीमेड वस्त्र हैं वो तो उनको चुभते होंगे। तो मैं इतनी विचलित रहती हूँ, पूजा करती हूँ, मुझे लगता है मेरे लड्डू गोपाल जी को ये ड्रेस चुभ रही होगी। तो प्रभु जी मैं अपना सब कुछ 100% देना चाहती हूँ पूजा करने में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये मेरे लड्डू गोपाल जी को चुभ रहा होगा, या ये दूध जो मैं पिला रही हूँ ये गर्म है, छाले पड़ जाएंगे उनके मुंह में। तो प्रभु जी अब लड्डू गोपाल जी मैं ले गई। मतलब दोस्तों वो कोई इंसान नहीं था बल्कि इनके एक मूर्ति भगवान था जो कि ये है और इसकी शरीर ही उतनी कोमल थी। खैर कहते तो है ये लोग इसे भगवान, लेकिन ये भगवान इतनी पावरफुल है कि ये अपनी खुद की कपड़े भी नहीं पहन सकते और अगर इंसान भी इसे पहना देते हैं तो वो कपड़े इसकी शरीर में चुभने लगता है। और दोस्तों ये भगवान जी जब दूध पीती है और वो दूध थोड़ी सी गर्म होती है तो इसके मुंह में छाले पड़ती है। मतलब यार कुछ भी। आज मुझे लगा कि बालिका राधा जी भी लेके जाऊं, लेकिन प्रभु जी आप कहते हो कि शौच करने के बाद नहाओ और फिर पूजा करो, लेकिन मेरे बच्ची तभी पोटी कर देती है। बच्चों का कोई दोष नहीं है, बच्चों की तो शुद्धि करके आप बैठ सकते हैं हाथ मुंह धो, उस समय आपको नहाने की जरूरत नहीं है। प्रभु जी मैं आरती नहीं कर पाती, लेकिन मैं सिर्फ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। आपके अंदर जो ये निश्चल प्रेम है यही सबसे बड़ी पूजा है, यही आ जाए बस। मतलब हिंदू लोगों को इस तरह से बेकार बातों पर रोते रहना चाहिए। खैर लाख लाख शुक्र है उस सारे जहां की एकमात्र मालिक उस रब का जो इतनी कमजोर तो बिल्कुल नहीं है, बल्कि उसने तो इस सारे कायनात को बनाया है, जिसने हमें और आपको इस तरह की ढोंग से बसाया है। तो चलिए जानते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। प्लीज यार यहाँ तक अगर आप इस वीडियो को देखे हैं तो आगे की इस क्लिप को भी जरूर देख के ही जाना, क्योंकि इस वीडियो को अगर आप थोड़ी सी भी ध्यान से देखते हैं तो आप यकीन मानिए कि ये आपके जीवन को बदल कर रख सकता है। हमारे यूथ के लिए बहुत से गुनाह है हमारे, हम ड्रग्स भी लेते हैं, हम लड़कियों में भी होते हैं, हमारे रिलेशनशिप्स भी हैं, हम अल्लाह माफ़ करे गलत चीज़ें भी देखते हैं और बहुत बहुत एक्सट्रीम पे जा चुके हैं। जी हाँ। और लोग समझते हैं कि शायद मेरे लिए कोई होप नहीं है। बिल्कुल ऐसे। ये जो आयत ईशान भाई ने पढ़ी सबसे बड़ी होप एक तो ये होगी। बेशक। इसके अलावा ना अल्लाह ताला अपने बंदे से इतनी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, अली भाई इतनी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। वो एक हदीस में आता है, उसका मफ़हूम कुछ इस तरह है कि जब भी इंसान तौबा करता है ना अल्लाह ताला से, तो अल्लाह ताला उस बंदे से ज़्यादा खुश होते हैं कि जो एक जंगल में निकला था, उसके पास अपना ऊँट था, उस पर सारा उसका सामान था, जो कुछ भी था उसका लिविंग सामान सारा उस पर था। वो थोड़े रेस्ट के लिए लेटा तो उसका ऊँट चला गया, गुम हो गया। वो उठता है और वो इतना इंतहाई परेशान होता है कि मेरा सारा कुछ खाना शाना सब कुछ उसी पे था, अब तो मैं मर गया।
वहाँ लेट के ना मौत का इंतजार करना शुरू कर देता। इतने में कहीं से उसका ऊँट वापस आ जाता है चलता हुआ। वो उसको देख के इतना खुश होता है, वो कहता है अल्लाह को कहता है, अल्लाह मैं तेरा रब हूँ और तू मेरा बंदा है, खुशी में कह देता है। यानी अल्लाह ताला इससे भी ज़्यादा खुश होते हैं अगर आपसे गुनाह हुए हैं ना और आप अल्लाह ताला की तरफ वापस आएँ। अल्लाह ताला आपके गुनाहों पे अभी भी पर्दा डाले हुए हैं, आप अभी तौबा कर लें, अल्लाह ताला आपके तमाम मामला ठीक कर देंगे, आपको ऐसी सपोर्ट देंगे कि जिसके बाद आपको किसी और सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होगी। इसमें एक हदीस भी आती है कि एक बंदा जब अल्लाह ताला के पास आएगा, क्योंकि मैं एक और सवाल करना चाहता हूँ अली भाई आपकी इजाज़त से ऑडियंस से, कि क्या हम अल्लाह ताला से मिलने के लिए रेडी हैं? ये सवाल अभी हम अपने आप से पूछें, आर वी रेडी टू फेस अल्लाह सुब्हाना व तआला? क्योंकि इससे बड़ी हकीकत कोई नहीं है। जिस तरह मौत हकीकत है ना सबसे बड़ी, इवन एथिस्ट भी कहते हैं सबसे बड़ी हकीकत मौत है, तो इसी तरह अल्लाह ताला से मुलाकात भी उतनी ही बड़ी हकीकत है, उससे बड़ी हकीकत है। बल्कि क़यामत वाले दिन मुझे आपको नामों से बुलाया जाएगा कि कम एंड बी रेडी टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अल्लाह सुब्हाना व तआला। 1-on-1 मीटिंग है। अल्लाह ताला कुरान में भी कहते हैं कोई तर्जुमान भी नहीं होगा दरमियान में, आपको अपने रब को अकेले फेस करना है। अल्लाह ताला आपसे पूछेंगे कि आपने जो अमाल किए थे, वो एक एक करके आपके अमाल आपके सामने आएंगे। अल्लाह ताला की मोहब्बत कितनी ज़्यादा है अपने बंदे के लिए। एक बंदा आएगा अल्लाह के पास, अल्लाह ताला उसे कहेंगे मेरे बंदे मेरे करीब हो जाओ। ये सही हदीस में आता है, इसका मफ़हूम है बंदा अल्लाह के करीब होगा। और जाहिर सी बात है, आप थोड़ा सा इमेजिन भी कर लें। देखिए हम लोगों का ना थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है, जब हम कुरान पढ़ते हैं ना तो हम अपने आप को उस सिचुएशन में इमेजिन नहीं करते। हम कहते हैं ये बातें तो चलो कुफार के लिए थी, किसी और के लिए हुक्म था। तो मेरी बड़ी रिक्वेस्ट है कि आप लोग जब भी कोई दीनी कंटेंट देखा करें ना, इमेजिन योर सेल्फ इन दैट सिचुएशन, ताकि वो आप इंटरनलाइज कर सकें। अल्लाह ताला आपको बुलाएंगे क़यामत वाले दिन, कहेंगे मेरे बंदे मेरे करीब आओ। बंदा करीब आएगा, अल्लाह ताला एक पर्दा डाल देंगे उस बंदे के ऊपर। तमाम इंसानियत, जितने फरिश्ते, जो भी अल्लाह ताला की मखलूक वहाँ मौजूद होगी, अल्लाह ताला ने आपको छुपा लिया वहाँ से, उनसे। अल्लाह फिर कहेंगे मेरे बंदे और करीब आओ। बंदा और करीब आएगा और सामने देखेगा हर तरफ आग ही नज़र आ रही होगी, उसको जहन्नम ही नज़र आ रही होगी। उसे बुक ऑफ रिकॉर्ड दी जाएगी उसकी। अल्लाह ताला उसे कहेंगे कि मेरे बंदे पढ़ो इसे। वो बुक खोलेगा, पेज देखेगा, एक गुनाह आएगा, अगला पेज करेगा, उससे बड़ा गुनाह आएगा, फिर अगला पेज करेगा, मायूस होना शुरू हो जाएगा। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर हमसे कोई हमारा बॉस अकाउंटेबिलिटी करे ना, तो हम कहते हैं यार ज़मीन फट जाए, मैं और हमारी गलती भी हो, हम यहाँ से गायब हो जाए, भाई बंदा मेरे से सवाल ना करे यार मैं कैसी सिचुएशन में फंस गया हूँ। तो वो उससे बढ़ के क्या सिचुएशन होगी कि अल्लाह ताला आपके सामने। तो अल्लाह ताला उस बंदे को जब देख लेंगे, वो बंदा क्या, अल्लाह आप जो मेरे से सवाल पूछ रहे हैं ना, इट्स बेटर कि आप मुझे ना जहन्नम में फेंक दें, दिस इज़ मोर डिफिकल्ट फॉर मी। अल्लाह ताला उसे कहेंगे मेरे बंदे आगे करो। वो अगला पेज आगे करेगा, उसको उसकी नेकी नजर आएगी कोई। फिर अल्लाह ने सब रिकॉर्ड रखा हुआ है ना, फिर अगले पेज पे और उससे बड़ी नेकी, उससे बड़ी नेकी। अल्लाह ताला उसे कहेंगे मेरे बंदे, मैंने इस दुनिया में तुम्हारे गुनाहों पे ना पर्दा डाले रखा था, आज भी मैंने तुम्हारे गुनाहों पे पर्दा डाल दिया और तुम्हें मैं जन्नत में भेज रहा हूँ। ये मैं और आप क्यों नहीं हो सकते? मतलब हमें शैतान ने क्यों अल्लाह से इतना दूर कर दिया? जी हाँ दोस्तों, ये सवाल अब हमें खुद से पूछना पड़ेगा और इसकी जवाब हमें खुद को ही देना पड़ेगा। तो खैर आज की इस वीडियो में इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।